हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द लर्निंग सर्कल में। दोस्तों मैं हूं लक्ष्मी नारायण यादव। दोस्तों 10th स्टैंडर्ड 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है क्या, दी हुई एपी का मतलब होता है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित हैं। यहाँ पर देखिए 2 चीज़ें हमको दिया गया है। ए की वैल्यू दी गई है यानी फर्स्ट टर्म की, और डी यानी डिफरेंस यानी सार्व अंतर। इन दोनों चीज़ों की वैल्यू हमको दी गई, मान हमको दिया गया है। हमसे पूछ रहा है कि इसके आगे के 4 पदों को, मतलब इसके 4 पदों को हमें लिखकर दिखाना है। तो देखिए पहला पद अगर आप समझिए A1 मानिए तो पहला हमारा 10 है, यही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा अगर A2 मानते हैं तो करना क्या है दोस्तों, जो A होता है उसमें हम D को क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। यानी कि जो 10 है A की वैल्यू, D की वैल्यू 10 है, 10 को 10 में जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 20 यानी 20 आ जाएगा। तीसरा पद के लिए अगर आपको करना है तो जो दूसरा पद आया रहता उसी में डिफरेंस को जोड़ दिया करिए। 20 में 10 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 30। और चौथा पद अगर आपको लिखना है तो जो A3 आया है, A3 में आप फिर उस डिफरेंस को जोड़ दीजिए। 30 और 1 40 हो गया। इसका मतलब इसका जो 4 पद हो गया वो 10, 20, 30 और 40 हो गया। कितना आसान है। यहाँ देखिए दूसरा, इसमें भी पहला पद क्या हो गया हमारा -2 हो गया। अगर दूसरा पद हमको निकालना है तो -2 में 0 जोड़ेंगे तो 0 संख्या किसी भी संख्या में जोड़ी जाती है तो उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वही संख्या लिख दी जाती है। A3 का मतलब A2 में D को जोड़ना है तो भी -2 आएगा, और A4 में फिर A3 में 2 जोड़ेंगे तो हमारा A3 -2 है, D को जोड़ेंगे 0 को तो भी -2 ही आएगा। इसका मतलब इसके जो 4 पद हैं वह -2, -2, -2 और -2 ही रहेंगे। इसमें देखिए दोस्तों, अगर पहला पद इसको लिखना है तो A4 दिया है, इसी को आप A लिखो चाहे A1 लिख दीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर A2 हमको लिखना है तो दोस्तों ध्यान दीजिए, हमने क्या बोला, A1 में D को जोड़ना, जो आता जाए उसी में D को जोड़ते चले जाइए आप। ये 4 है, 4 में -3 को जोड़ेंगे तो -3 माइनस हो जाता है, कट जाता है। करके दिखाता हूँ। 4 + -3, इसको क्या करते हैं 4 ब्रैकेट हटाते हैं तो -3 हो जाता है, तो यानी आएगा कि हमारा 1। चलिए अगर हम तीसरे पद को लिखते हैं तो तीसरा पद हमने क्या होता है, इसी में इसको जोड़ा जाता है। 1 - 3 हो जाएगा -2, और A4 जो होगा, जो A3 आएगा उसमें D को जोड़ दिया है तो -2 - 3 मिलके -5 हो जाता है। ये हमारे चारों पद इसके प्राप्त हो गए। आइए चौथा वाला देखते हैं इसी का। अगर पहला पद -A है, इसको हम पहले पद को A1 मान लेते हैं तो -A आ गया। दूसरा पद अगर हमको दोस्तों निकालना है तो -1 में 1/2 को जोड़ देना। कैसे जोड़ेंगे मैं आपको जोड़ के दिखाता हूँ। देखिए जो A1 का मान रहता है उसमें हम D को जोड़ देते हैं तो A2 आ जाता है। जोड़िए, 2 1 कम 2, -2 + 1/2 बराबर -1/2। तो यहाँ लिख देंगे -1/2। ये हो गया हमारा A2। दोस्तों तीसरा पद A3 लिखना है हमको अगर, तो हम करेंगे क्या, A3 जो हो जाएगा हमारा, अब जो A2 आया रहता है उसमें हम D को प्लस कर देते हैं। अगर 1/2 को आप प्लस करेंगे तो ये माइनस ये प्लस दोनों सेम है तो कट के क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। इसका मतलब हम यहाँ क्या लिख देंगे 0। A4 अगर चौथा पद लिखना है दोस्तों तो 0 में 1/2 को जोड़ेंगे तो 1/2 होगा। तो इसके ये चारों पद हमको मिल गए। आइए पांचवा वाला देखते हैं। पहला पद -1.25 है, दूसरा पद निकालना होगा तो जो A1 आता है उसी में हम D को जोड़ देते हैं। तो यहाँ जोड़ के दिखाता हूँ। -1.25 प्लस माइनस तो माइनस ही होगा, 0.25 अगर दोनों माइनस होता है इसको जोड़ दिया जाता है, यानी 25 जोड़िए 5 5 0 कैरी 1 2 2 4 1 5 पॉइंट, हाँ यहाँ पे 1.50 आ जाएगा। दूसरा होगा माइनस में ही 1.50। अगर हम तीसरे पद को लिखते हैं दोस्तों तो जो A2 आता है उसमें हम D को प्लस करेंगे तो A2 हमारा यही आया है, क्या आया है -1.50। इसी में हम जोड़ देंगे 0.25। तो देखिए क्या होगा, दोनों माइनस जोड़ देंगे 1.5 हो जाता है तो -1.75। इसका क्या हो गया, तीसरा पद हो गया।
अगर इसका हमें चौथा पद लिखना है तो A4 बराबर हो जाएगा -1.75, इसमें D को जोड़ना है तो -0.25 आएगा, तो माइनस 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 हो गया, 5 5 10 हो गया, 7 2 9 और 1 10 हो गया, पॉइंट हासिलेगा 1 और 1 मिलके 2, यानी कि -2 हो जाता है। तो इसके चारों पद -1.25, -1.50, -1.75, -2 हो जाता है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 पूरी तरह से हल हो गया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्व अंतर लिखिए। देखिए करना क्या है, आपको यहाँ पर ये एपी दिया है, फर्स्ट में भी, सेकेंड में भी, थर्ड में भी, फोर्थ में भी बता दिया कि एपी है। हमको चेक नहीं करना कि एपी है या नहीं, आपको बता दिया पहले कि एपी है, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि समांतर श्रेणी में है ये। तो इसमें हमको लिखना क्या है, प्रथम पद का मतलब फर्स्ट टर्म, प्रथम पद का मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म इसमें जो पहली नंबर होती है वही प्रथम पद होती है। सार्व अंतर का मतलब डिफरेंस होता है, सार्व अंतर मतलब क्या होता है, डिफरेंस होता है। डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा, हर दूसरी संख्या उसके बगल वाली पहली संख्या में हर दूसरी संख्या में से उसके बगल की लेफ़्ट साइड की पहली संख्या को माइनस करना होता। किसी भी दो संख्या को ले लीजिए जो दोनों एक साथ में हो। जैसे मान लीजिए हमने एक में से ये सेकेंड नंबर में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, सेकेंड क्या है 1, इसमें से माइनस क्या करेंगे 3, तो आएगा हमारा -2। इसका मतलब जो सार्व अंतर है वह -2 हो जाएगा और फर्स्ट टर्म जो होता है वो 3 हो जाएगा। आई बात समझ में। इसमें देखिए फर्स्ट टर्म को हम ए लिख देते हैं, फर्स्ट टर्म को हम ए लिख देते हैं, प्रथम पद ए हो गया, यानी क्या हो गया यहाँ पे -5, जो पहला नंबर होता है वही प्रथम पद होता है, ठीक है। अब डी बराबर क्या होता है, किसी दूसरी राइट वाली संख्या से उसके जस्ट लेफ्ट वाली संख्या को माइनस करो, चाहे आप इसमें से इसको माइनस करिए या 3 में से -1 करिए या फिर 7 में से 3 को करिए, आप क्या है, फ्री है, किसी में से भी किसी को कर दीजिए। चलिए मैं 7 में से 3 को माइनस करता हूँ, 7 में से 3 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी कि जो हमारा डिफरेंस है वो 4 आ गया। जो फर्स्ट टर्म यानी प्रथम संख्या है, प्रथम पद है वो -5 आ गया। वही काम आप किस में करना है, प्रथम पद को हमने ए से लिख दिया यानी 1/3 हो गया, डी = हो जाएगा सेकेंड में से फर्स्ट को, यानी कि 5/3 में से -1/3 माइनस किया तो दोनों का ये बेस डिनोमिनेटर यानी कि हर बराबर है, तो इसका मतलब अंशों को हम घटा जोड़ सकते हैं। 5 में से 1 निकालेंगे 4/3, ये हो गया हमारा डिफरेंस यानी सार्व अंतर, ये हमारा हो गया प्रथम पद। उसी तरह से इसमें प्रथम पद हम लिख देंगे 0.6 और सार्व अंतर लिख देंगे 1.7 - 0.6। इसको माइनस करेंगे हम तो 7 में से 6 माइनस होगा तो 1 आएगा, 1.1 होगा, डी की वैल्यू, इसका डिफरेंस हो जाएगा 1.1 और फर्स्ट नंबर हो जाएगा, फर्स्ट हमारा हो जाएगा 0.6। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं, यदि कोई एपी है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए, ठीक है ना। तो देखिए इसमें तो सबसे पहले हमको चेक करना है कि ये कौन कौन एपी हैं। एपी के लिए देखिए डिफरेंस हर जगह बराबर होगा तब तो एपी होंगे। सबसे पहले तो हम इसके एपी यानी कि एपी होने के बारे में चेक कर लेते हैं एपी है या नहीं। देखिए 4 में से 2 माइनस करेंगे 2, 8 में से 4 माइनस करेंगे 4, 16 में से 8 माइनस करेंगे 8। इसका मतलब यहाँ पे जो भी डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस सेम नहीं है, इसका मतलब यह एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। इसका मतलब इसके आगे के 4 पद नहीं लिखे जाएंगे, 3 पद, ठीक है, नहीं है, एपी में नहीं है। इसको चेक करते हैं 5/2, ऐसे समझा देता हूँ, 5/2 - 2 यानी क्या, 5/2 - 2 समझिए, 5/2 का मतलब 2.5 होता है, 2.5 में से 2 निकलेगा तो क्या हो जाएगा 0.5 होगा, या तो 1/2 लिखेंगे, हाँ आधा ही बचेगा, 2.5 में से 2 जाएगा तो आधा बचेगा, 1/2। यहाँ देखो 3 है, 3 में से 2.5 जाएगा तो ये भी 1/2 बचेगा। 7/2 का मतलब 3.5 होता है, 3.5 होता है, 3 1/2 होता है, तो उसमें से माइनस होगा तो ये भी क्या बचेगा 1/2। इसका मतलब यह एपी में है। अगर यह एपी में है तो इसके हम 3 पद और लिख लेते हैं और वो तीनों पद हो जाएंगे। इसके बाद मतलब क्या होंगे, इसमें डिफरेंस कितने का आया, हमने आपको दिखाया कि इसमें जो डी है वह 1/2 है, तो जो लास्ट वाली संख्या है इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम 1/2 को
जोड़ देंगे, 1/2 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 8/2 और काट देंगे आएगा 4, यानी कि इसके आगे की संख्या हो जाएगी 4। अब 4 में फिर हम 1/2 जोड़ेंगे। हमने क्या बोला, जो लास्ट वाली संख्या आती है उसी में d को जोड़ते जाइए, आगे वाली संख्या आपको मिलती जाएगी। तो 4 में अगर हम 1/2 जोड़ेंगे तो 2 4 जा 8 और 9 9/2 हो जाता है, यहाँ लिख देंगे हम 9/2। आए बात समझ में। अब 9/2 में फिर हम प्लस 1/2 जोड़ देते हैं, 9 1 10/2 होता है, 2 5 जा 10 तो हो गया 5। ये 3 पद हमने और इसके लिख दिए, आप समझिए। ठीक है, ये थर्ड देखिए आप, इसमें क्या है, इसको हमको चेक कर लेना है क्या यह AP है। चलिए 3 - 3.2 में से इसको माइनस करना, तो एक माइनस लगाएंगे और पहले से माइनस है, दोनों माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाते हैं, बचता है हमारा 1/2। तो घटा देंगे, माइनस वाला बड़ा है तो माइनस आएगा, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 1 गया 2, -2 हो गया इसका, इसमें से इसको माइनस किया। सेकेंड इसमें से इसको माइनस करो, थर्ड में से सेकेंड को देखिए, -5.2 -3.2 माइनस करेंगे तो ये पहले से माइनस है और एक माइनस लगता है तो प्लस हो जाएगा, 2 में से 2 गया 0 और 5 में से 3 गया -2, ये देखिए बराबर आ रहे हैं। 7.2 में से 5.2 निकलेगा तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, -2 ही आएगा। क्या आएगा, -2 आ गया। इसका मतलब डिफरेंस अगर इसके समान है तो ये जो संख्याएँ दी गई हैं ये संख्याएँ AP में हैं, और AP में जब ये संख्याएँ हैं तो इसके आगे के हम 3 और पद लिख के आपको दिखाते हैं। देखिए ये लास्ट वाला पद है -7.2, अब इसमें से हमने क्या माइनस किया था 5.2, तो आया था क्या हमारा -2, यानी कि डिफरेंस हमारा -2 आया है हर जगह पे। तो क्या करेंगे, लास्ट वाले में हम -2 को जोड़ देंगे। तो देखिए कैसे जोड़ेंगे, -7.2 में प्लस माइनस होगा, 2 को जोड़ेंगे तो 7 2 9 9.2 आ जाएगा, 7 2 9 9.2 माइनस में आ जाएगा तो हो गया -9.2। 2 को जोड़ा जा रहा है, 2 को जोड़ा जा रहा है तो 9.2 में 2 को जोड़ेंगे, 9 2 11.2 हो जाएगा, 11.2 में 2 जोड़ देंगे तो -13.2 हो जाएगा। ये हमारे 3 आगे के AP के जो टर्म हैं, जो पद हैं, वो हमने आपको लिख के दिखा दिया। इसको चेक करिए क्या यह AP में है या नहीं। -6 -10, -6 प्लस -10 यही है ना भाई, सॉरी माइनस घटाएंगे ना, घटाएंगे इसको हम ना, तो माइनस हो गया, तो -6 + 10 हो गया, घटा देंगे तो 4 आ गया, 10 में से 6 निकला तो 4। अब -2 में से इसको घटाएं, -2 + 6 हो जाएगा, ये भी आएगा हमारा क्या प्लस में 4। ये 2 में से -2 जाएगा तो 2 2 प्लस में हो जाएगा तो बराबर 4, यानी कि D बराबर क्या आ गया यहाँ पे 4 आ गया। ठीक है, D बराबर जब इसका 4 आ गया तो अब इसके हम 3 पद और लिख देते हैं, यानी हर जगह पे 4 आया, इसका मतलब यह AP में है। जब AP में है तो इसके 3 पद और हम लिख देते हैं। तो हो जाएगा क्या, 2 में क्या जोड़ना है, 2 में क्या जोड़ना है 4, तो 4 2 कितना हो गया 6, इसमें फिर 4 जोड़ देंगे तो 10, इसमें फिर 4 जोड़ देंगे, 10 और 4 मिलके 14 हो गया। तो दोस्तों इसमें तो 15 क्वेश्चन इसी तरह से हैं, लेकिन 4 क्वेश्चन हमने आपको बता दिया, ये 4th वाला, और बाकी सारे क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप उसको करिएगा। अगर जो क्वेश्चन नहीं समझ आता आप कमेंट में करिएगा, वो क्वेश्चन हम आपको ज़रूर लिख के भेजेंगे। और हमारे चैनल पे जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक कमेंट शेयर बराबर करते रहिए, ताकि हम आपके लिए इसी तरह से 10th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड और SSC के जो मैथ है उन सब के सारे वीडियोज़ हम आपको लेकर आते रहेंगे। अगले वीडियो में हम मिलेंगे इसके बाद, तब तक के लिए जय हिंद।